नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रामदयाल ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। रामदयाल महतो का आत्मसमर्पण करवाने में उसके बेटे बैजनाथ महतो की खास भूमिका बताई जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि रामदयाल महतो ने मधुबन थाना इलाके में आत्मसमर्पण किया है। अगली खबर, झारखंड के 9 जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 4 जिले में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के 9 जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिले में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 21 अगस्त तक बारिश की संभावना है, और जहाँ बारिश की संभावना है उनमें 4 जिले जिसमें भारी बारिश के आसार हैं। गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। अगली खबर, बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत दे चुके हैं और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा अपमान किया गया। मुख्यमंत्री रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, लेकिन मुझे हटा दिया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से मुझे बुला लिया गया और मुझसे बिना पूछे विधायक दल की बैठक में इस्तीफा मांग लिया गया। साथ ही मुझसे बिना पूछे मेरे सारे कार्यक्रम को रद्द करवा दिए गए। चंपई सोरेन ने अपने लेटर में लिखा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसमें मेरे पास कई विकल्प खुले हैं। अगली खबर, रिसर्च स्कॉलरों एवं शिक्षकों के आइडिया को धरातल पर लाने में मिलेगा सहयोग। रांची यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा IIT मद्रास। रांची यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में IIT मद्रास के सहयोग से इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसको लेकर दोनों संस्थानों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। योजना के मुताबिक कार्य हुआ तो निकट भविष्य में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि स्थापित करने को लेकर अभी तिथि तय नहीं की गई है। इस सेंटर को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन बेहद उत्साहित है और इस सेंटर के माध्यम से राज्य के युवाओं, छात्रों, रिसर्च स्कॉलर, शिक्षकों समेत अन्य लोगों के आइडिया को धरातल पर लाने में सहयोग मिलेगा। वहीं स्टार्टअप को गति मिल पाएगी। अगली खबर, अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने शुरू की चंपई सोरेन अपमान योजना। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन अपमान योजना की शुरुआत की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया था और हेमंत सोरेन के झूठे वादे की थोड़ी भरपाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पर अपनी मोहर लगाई थी और जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन ने उस योजना का कॉपी पेस्ट करके सत्ता हथियाने का खेल शुरू किया। अमर बावरी ने कहा कि दूसरों के किए गए कार्य पर क्रेडिट लेना और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारंगत हैं। चंपई सोरेन की लाई गई योजना को हथिया करके आज बैनर पर उनका नाम ही गायब कर दिया गया और ये चंपई सोरेन का अपमान है। चंपई सोरेन ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर लिखी है। अगली खबर, दुष्कर्म के मामले में रांची राज्य में पहले स्थान पर। बता दें कि आज रक्षाबंधन है और हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। वहीं हर भाई अपनी बहन की रक्षा की सौगंध लेगा। लेकिन राजधानी राज्य में रहने वाली बहनों के विरुद्ध लगातार हिंसा बढ़ रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। राज्य में सबसे अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, जो कि चिंताजनक तो है ही, पूरे समाज को सोचने पर भी विवश करता है। दुष्कर्म के मामले में रांची राज्य में पहले स्थान पर है और राज्य में हर महीने औसतन दुष्कर्म की 20 घटनाएं हो रही है। वहीं राज्य में दूसरे स्थान पर गिरिडीह जिला है, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। वर्ष 2022 में रांची में 190 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी, जो कि वर्ष 2023 में बढ़कर 232 हो चुकी है, यानी करीब 22% की वृद्धि। वहीं इस साल 2024 में जून तक यानी महज 6 महीने में ही रांची में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 113 घटनाएं हो चुकी है, जो कि न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे समाज के लिए पीड़ा का विषय है। अगली खबर, 21 अगस्त को दलित, आदिवासी एवं मुस्लिम समुदाय करेंगे गोड्डा बंद। दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय की बैठक हुई है और 21 अगस्त 2024 को होने वाले राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत गोड्डा में भी व्यापक रूप से बंद किए जाने को लेकर सभी लोगों के साथ बैठक की गई है। बैठक में छात्र नेता रंजीत कुमार ने कहा कि 21 अगस्त को आहूत भारत बंद को सफल बनाने पर
विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। साथ ही रंजीत कुमार ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार दिया है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सभी संगठन एकजुट हो रहे और इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में आदिवासी युवती का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म, 48 घंटे के बाद बदहवास हालत में लौटी है घर। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया और मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 3 युवकों को अरेस्ट किया है। मामला तब प्रकाश में आया जब युवती शाम किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भागकर घर पहुंची और उसने पति एवं अन्य परिजनों को आपबीती सुनाई। महिला ने बताया कि 15 अगस्त की शाम वह घर लौट रही थी और तभी रास्ते में सुनसान जगह पर 4 युवकों ने पीछे से उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और जबरन उठाकर गाड़ी से अज्ञात स्थान पर ले गए। युवकों ने उसे बंद कमरे में रखा और उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने पाकुड़ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किया शुभारंभ। 86,000 के खाते में गए खटाखट रुपए। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के गायबथान गांव के तिलका मांझी चौक स्थित कार्यक्रम स्थल से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के 86,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई। पाकुड़ जिले में कुल 1,28,000 से भी ज़्यादा महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का आवेदन स्वीकृत हुआ और इसमें से 86,000 लोगों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में कुल 40 लाख से अधिक महिलाओं का आवेदन स्वीकृत हो चुका है। अगली खबर, राज्य के जनसेवकों को मिलेगा 2400 का ग्रेड पे। बता दें कि राज्य के जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने के सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब राज्य के जनसेवकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक बार ग्रेड पे निर्धारित करके उसी मुताबिक नियुक्ति हो जाने के बाद ग्रेड पे कम करना प्रार्थी के अधिकारों का हनन होगा और इस संबंध में अनूप कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने जनसेवकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की थी और उनकी नियुक्ति 2400 रुपये के ग्रेड पे पर की गई थी। 10 साल के बाद सरकार ने वर्ष 2023 में ग्रेड पे घटाकर 2000 रुपये कर दिया और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया ट्वीट, कहा कि एनडीए परिवार में चंपई सोरेन का स्वागत है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। साथ ही कहा है कि विकल्प खुले हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को लेकर लिखा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है चंपई दा। और इससे पहले चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था, जिसमें कहा था कि कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया गया है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। अगली खबर, झारखंड इंजीनियरिंग में 3rd राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग शुरू। बता दें कि बीआरटी सिद्री समेत झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए 20 अगस्त से 3rd राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसकी शुरुआत चॉइस फिलिंग से होगी। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की रिक्त सीटों के लिए छात्र चॉइस फिलिंग 20 अगस्त से कर पाएंगे और 23 अगस्त तक चॉइस फिलिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा 3rd राउंड के लिए चयनित छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और इस मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र 3rd राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अगली खबर, विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के लिए बीजेपी ने तैयार की चुनावी थीम। लोगों को वादे और दावे के आंकड़े समझाएगी भाजपा। झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक मोर्चे पर इसका असर भी दिख रहा। प्रचार अभियान के फ्रंट पर भी भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन को पछाड़ने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है और इस मोर्चे पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन सरकार के कार्यकाल में किए गए दावे और वादों की हकीकत की पड़ताल करेगी। आंकड़ों की जुबानी भाजपा लोगों को यह समझाने का प्रयास करेगी कि जो दावे और वादे सरकार और गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने किए और जिसके दम पर सत्ता हासिल की उसकी हकीकत क्या है। अगली खबर, 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। सीए के तहत खुद अमित शाह ने सौंपे कागजात। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान से भारत आए 100 से भी ज़्यादा हिंदुओं को भारत की नागरिकता सौंपी। अमित शाह ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान इन परिवारों को नागरिकता सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ देश के लाखों लोगों को शरण देने का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश में बस रहे शरणार्थियों को न्याय देने का काम है। पहले की कांग्रेस सरकारों की तुष्टीकरण की नीति के चलते इन्हें न्याय नहीं मिला।
अगली खबर, वर्ष 2025 में होने वाले परिसीमन में घटेगी आदिवासी सीटें। आदिवासी के विभिन्न मुद्दे को लेकर पुराना विधानसभा क्लब हॉल में आदिवासी संगठन की बैठक की गई और इसमें देव कुमार धान ने कहा कि वर्ष 2025 में फिर से परिसीमन होने वाला है और इसमें आदिवासी की 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट घटेगी। झारखंड विधानसभा में आदिवासी के लिए 28 विधानसभा सीट में 10 सीट घटकर मात्र 18 सीट हो जाएगी और बाहरी आबादी के प्रभाव के कारण आदिवासी के लिए जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं, जैसे नौकरी, शिक्षा, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, साथ ही 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, CNT एक्ट भी प्रभावित होगा। और बैठक में निर्णय किया गया कि विधानसभा, लोकसभा की घटने वाली सीट के लिए आदिवासी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर झारखंड में आदिवासियों की 28 विधानसभा सीट एवं लोकसभा की 5 सीट को फ्रीज करने की मांग करेगा। अगली खबर, लोहार को ST का दर्जा दिलवाने की मांग करेगी झारखंड परिवर्तन पार्टी। बता दें कि झारखंड परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में इंडोर स्टेडियम में दुमका में बैठक की गई है और इसमें श्री गुप्ता ने कहा कि पार्टी लोहार समाज को भी ST का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेगी और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है और इसमें आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने का दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही कहा कि बैठक में संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर विशेष चर्चा की गई है। साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार दोहरी नीति अपना रही है। आदिवासी समाज या फिर अन्य समाज को विकसित करने पर सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन के साथ बगावत की खबरों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने किया खंडन। बता दें कि मीडिया में चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबर चल रही है और वहीं झारखंड के खरसामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दशरथ गागरई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया और जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में लिखा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ मेरे भाजपा में शामिल होने की खबरों का मैं खंडन करता हूं और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास कार्यक्रम में व्यस्त हूं। दशरथ गागरई ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल होकर अपने मतदाताओं को धोखा नहीं दे सकता। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 200 अंक से भी ज़्यादा की तेजी। बता दें कि 80,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा और सेंसेक्स 200 अंक से भी ज़्यादा की तेजी के साथ 80,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी और ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में बढ़त और 11 में गिरावट देखने को मिल रही है।